आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है। कोई एपी है जिसमें 50 पद है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है जिसका तीसरा पद 12 है। कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा पद कितना है 12 दे दिया गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद फिर कह रहा है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है 106 है, ठीक है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। इसका केवां पद ज्ञात करना है, तो 29वां पद हमको ज्ञात करना है इसका। तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए, ये एपी में 50 पद है ना। एपी में कितना पद है 50 पद है। यानी कि कहने का मतलब पहला पद को A1 से सूचित करेंगे, दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, ऐसे करते करते डॉट 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 A50 तक। ऐसे ही होगा ना। मैंने आप सभी को बताया है A1 यानी कि पहला पद, A2 यानी कि दूसरा पद, मतलब कि A3 यानी कि तीसरा पद, डॉट 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 करते करते 50वां पद, ठीक है। तो ये 50 पद है, यानी कि ये लास्ट पद है, ठीक है। तो कह रहा है और अंतिम पद 106 है, यानी कि लास्ट पद 50वां पद कितना है 106 है। समझ में आया। अंतिम पद कहने का मतलब, अंतिम पद कहने का मतलब 50वां पद ही अंतिम पद है, क्योंकि 50 पद है और 50वां पद ही अंतिम पद है। और अंतिम पद कितना है, तो भैया अंतिम पद 106 है। कितना है 106 है, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम इसको बनाते हैं। यहां पर हम लिखेंगे हल, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे हल और लिखेंगे यहां पर दिया है। क्या दिया है, जो जो दिया है उसको हम लिख देंगे। अच्छा यहां पर बताइए तीसरा पद कितना है 12। तीसरा पद कितना है 12 दे दिया गया है। तो तीसरा पद को कैसे लिखेंगे, तो देखिए तीसरा पद को हम ऐसे लिख सकते हैं A3, है ना। A3 बराबर यहां पर हम 12। अच्छा A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है हर वीडियो में, मैंने आपको बताया हर क्लास में, पिछले हर क्लास में बताया ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो देखिए भैया कुछ नहीं है, A3 को है ना, तो A है तो A लिखेंगे और 3 है ना, A3 यानी कि तीसरा पद, तो एक पीछे करके लिखेंगे, एक पीछे करके लिखेंगे, 3 से एक घटा देंगे यानी कि 2, तो A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर यहाँ पर 12, ठीक है। ये हम मान लेते हैं इसको समीकरण पहला। ये समझ में आया। A3 को A प्लस 2D क्यों लिखे, तो ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए अगर हम आपसे पूछे A5 को कैसे लिख सकते हैं, तो A5 को भैया हम लिख सकते हैं A प्लस, और 5 है ना तो एक पीछे करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे, एक पीछे करके लिखेंगे, यानी कि 5 है तो एक पीछे करके लिखेंगे A प्लस 4D। क्या लिखेंगे A प्लस 4D लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये सब आपको ऐसे समझना है, ये वाला बहुत काम आता है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कहने का मतलब क्या 50वां पद ही अंतिम पद है। 50 पद है तो 50वां पद ही अंतिम पद है, यानी कि A50 कितना है A50 बराबर 106, ठीक है। 106 है तो A50 को कैसे लिख सकते हैं भैया, देखिए A है तो A, ठीक है, प्लस तो प्लस, 50 को कैसे लिख सकते हैं एक पीछे करके, एक पीछे करके, 50 के एक पीछे आएंगे तो क्या होगा 49, तो 49 और यहाँ पर D, तो D बराबर 106, तो 106, ठीक है। 50 के एक पीछे तो 49, 49 D, एक पीछे तो एक पीछे, ठीक है। ये हमारा समीकरण दूसरा, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। ये पहला समीकरण हो गया, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हमको निकालना क्या है 29वां पद निकालना है। हमको निकालना क्या है 29वां पद निकालना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 तथा 2 से लिख देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 क्या है, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 है A प्लस 2D, तो यहाँ पे लिखते हैं A प्लस 2D, और बराबर में कितना है, बराबर में 12 है तो 12। समीकरण दूसरा यहाँ पर है A प्लस में 49D, A प्लस में 49D, और बराबर में कितना है 106। अच्छा बताइए क्या समीकरण बराबर है या इसको बराबर करना पड़ेगा, क्या समीकरण बराबर है या फिर इसको बराबर करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे भैया ये बराबर है, इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये ए वाला बराबर है, कोई भी एक बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर है। तो इसको काटेंगे कैसे, तो इसको काटना है हमको साइन चेंज करके। तो यहाँ पर प्लस में है ना ए, तो माइनस में ए कर देते हैं। यहाँ पर प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और यहाँ प्लस में है तो ये भी माइनस में होगा। साइन चेंज हो गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, मैंने आपको पढ़ाया था बहुत ही अच्छे ढंग से कि साइन कैसे चेंज होता है। जब मैंने मतलब कि जब मैं बता रहा था आप लोगों को क्या होता है बहुपद का भाग, बहुपद का भाग जब मैं आपको बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A प्लस में है और A माइनस में, A प्लस में और A माइनस में है। जब एक ही चीज प्लस में होता है और एक ही चीज माइनस में होता है तो क्या होता है भैया, जब एक ही चीज प्लस में होता है और एक ही चीज माइनस में होता है तो ये क्या होता है, ये कट जाता है, यानी कि A से ये कट जाएगा, A से ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 2D, और प्लस में यहाँ पर देखो प्लस में 2D बचा और यहाँ पर 49D माइनस में है। प्लस में 2D बचा और माइनस में यहाँ पर बचा
बचा 49D। ठीक है, तो अब बता सकते हैं यहाँ पर 2 में से 49 को घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 49 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस का यहाँ पर 47D, है ना, माइनस का 47D। क्योंकि देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्लस में है, ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, और 49 में से 2 को घटाएंगे तो मतलब कितना बचेगा 47। अब इन दोनों में से बता सकते हैं बड़ा कौन है, तो भैया 49 वाला बड़ा है, तो 49 के आगे माइनस है, तो इसलिए हम माइनस का साइन दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का 47D बचेगा, और बराबर में माइनस का 106 और 12 है, माइनस का 106 और 12 है, तो यहाँ पर देखिए 12 है प्लस में और माइनस में 106 है, तो 106 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो घटा के देखिए ना, 106 तो 106 लिखते हैं, 12 है तो 12 लिखते हैं, घटाते हैं, 6 में से 2 गया 4। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर तो 1 खत्म हो गया। अब यहाँ से देखिए 10 है और 10 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 9। कितना बचेगा, 9 बचेगा, यानी कि 94 बचेगा। कितना बचेगा भैया, 94 बचेगा। ठीक है ना, तो 94 यहाँ पर हम करते हैं माइनस में 94 बचेगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला 106, तो इसके आगे माइनस है, तो इसलिए माइनस में 94। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 47D है और माइनस का 94 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर D बराबर क्या लिखेंगे, D बराबर लिखेंगे 94, तो 94 और बट्टा ये जो 47 है गुना में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा, तो भागा में हो जाएगा 47, तो यहाँ पर 47। अब देखिए काटेंगे, 47 का पहाड़ा में 94 2 बार में आता है, तो ये कट जाएगा, है ना, तो D का मान कितना निकल जाएगा, D का मान 2 निकल गया। अच्छा, D का मान निकल गया तो A का मान आसानी से निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में A का मान दे, सॉरी D का मान, समीकरण 1 में किसका मान भैया, D का मान देने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है ना, रखने पर, तो यहाँ पर जब हम रखेंगे समीकरण 1, यहाँ पर क्या है, A + 2D बराबर 12, तो A + 2D और बराबर में 12, A है तो A प्लस में 2 2 2, कुछ नहीं तो गुना, D का मान कितना है 2 है, तो 2 बराबर 12, तो 12, A तो A प्लस में 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर 12, तो A का मान कितना निकलेगा 12 है तो 12, ये जो 4 प्लस में तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 4, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो A का मान निकलेगा 8। अब D का मान निकल गया, D का मान 2 निकल गया, A का मान कितना निकल गया, A का मान 8 निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको कुछ नहीं करना, बस 29वां पद निकालना है, तो A प्लस यहाँ पर लिखेंगे, अब 29वां पद क्या लिखेंगे, 29वां पद यानी कि A 29 लिख देते हैं। ठीक है, 29वां पद कहने का मतलब A 29 ही चलेगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो 29वां पद निकालना है, तो A प्लस, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो A है तो A लिखेंगे और प्लस 29 है ना, तो एक घटा के लिखेंगे, एक घटा के लिखेंगे, यानी कि A + 28D लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A + 28D लिखेंगे, तो A और D का मान रखिए, 29वां पद निकल जाएगा। तो A का मान कितना है, A का मान 8 है, तो A का मान 8 रखेंगे, प्लस में 28, तो 28 कुछ नहीं तो गुना, D का मान कितना हो जाएगा, D का मान 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 8 है तो 8 होगा, प्लस में 28 गुना कितना होगा 56 होगा, कितना होगा 28 गुना 56 होगा। अच्छा, 56 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 और 6 14 का 4, हाथ में बचा 1, फिर उसके बाद 5 और 1 6, यानी कि 64, तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा यहाँ पर 29वां पद। 29वां पद कितना होगा, 29वां पद 64 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया, अगर समझ में आया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, बाय।